क्या बाइबल तब्दील हो चुकी है या इसमें तहरीफ हो चुकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत ही अहम है। बाइबल मुकद्दस यानी तौरात, ज़बूर, सहाइफ़े अंबिया और अनाजील खुदा का अलहामी कलाम। बाइबल मुकद्दस में 12 जगहों पे लिखा है कि खुदा के कलाम को तब्दील करना नामुमकिन है। और अगर एक दिलचस्प हकीकत आपको बताऊं कि पैदाइश का जो मुकद्दस सहीफ़ा, जो तौरात का पहला सहीफ़ा है, उसके 50 अबवाब हैं और हर बाब 7 का मल्टीपल है। यानी हर आयत जो है वो या तो 7 या 14 या 21 या 28 या इस तरह 7 के मल्टीपल पर मुश्तमिल है, इसलिए इसको तब्दील करना मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से ज़बूर 119 जो दाऊद नबी का सहीफ़ा है, वो भी हरूफ तहज्जी से शुरू होता है और उसके सारे पार्ट्स एक एक अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं और उसी पर ख़त्म होते हैं। इसलिए इन चीज़ों में तब्दीली करना ज़ुबान के लिहाज से भी मुमकिन नहीं है। फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो किताबें हैं, मुकद्दस सहाइफ़ हैं, कुरान मजीद के नज़ूल से पहले तब्दील हुए या बाद में तब्दील हुए? क्योंकि अगर पहले तब्दील होते तो फिर कुरान मजीद में हमें इसकी शहादत ना मिलती, क्योंकि बार बार कुरान मजीद में हमें मूसा की तौरात का जिक्र मिलता है। और फिर अगर सूरा अल-माइदा उसकी आयत नंबर 46 को देखें तो उसमें हज़रत ईसा के बारे में जिक्र है कि वो मूसा की तौरात की तस्दीक करते हैं, आसमानी किताबों की तस्दीक करती हैं, फिर उनके ऊपर अंजील नाज़िल की जाती है, उन्हें दी जाती है, जिसमें लिखा है इसमें नूर और हदायत है, रोशनी है, और वो अपने लोगों को सिखाएंगे। इसी तरीके से कुरान मजीद के अंदर ही तौरात को, ज़बूर को, सहाइफ़े अंबिया और अनाजील को नूर और हदायत करार दिया गया है, पेशवा और अमाम कहा गया है। कोई भी इसको तब्दील करता है। मसलन बाइबल की एक और अहम हकीकत यह है कि एक हिस्से को यहूदी मानते हैं, एक हिस्से को क्रिश्चियन मानते हैं। अगर जो तौरात है, ज़बूर है, उसमें क्रिश्चियन तब्दीली करेंगे तो यहूदी चला उठेंगे, और अगर अनाजील में कोई तब्दीली करेगा तो जो मसीही हैं वो चला उठेंगे। इसलिए हमें इस हकीकत को बहुत गहरे तौर पर समझना है कि खुदा का कलाम ला तब्दील है और ये अपनी पूरी सदाकत के साथ आज तक मौजूद है, और कुरान में इसकी मुतअद्दिद जगहों पे तस्दीक मिलती है। इसलिए आइए इन इलाही सच्चाइयों को पढ़िए और बरकत पाइए।